लघुत्तम समापवर्त्य या लस, दो या दो से अधिक संख्याओं का लस वह संख्या होती है जो संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज होती। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो या दो से अधिक संख्या है और उनका हम गुणज देखेंगे, दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणज देखेंगे और उनमें जो कॉमन गुणज होगा, कॉमन गुणज मीन्स मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल जो होगा उनमें जो सबसे छोटा होगा वही है आपका लस या लघुत्तम समापवर्त्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। देखिए लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल यानी मल्टीपल जो कॉमन हो। The LCM of two or more numbers is a number which is the smallest common multiple of the numbers। अब एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास दो नंबर है 12 और 18, दो या दो से अधिक संख्या तो दो संख्या लेके चलते हैं 12/18। 12 की अगर हम मल्टीपल्स यानी 12 के गुणज को लिखेंगे तो क्या आएगा? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120। उसी तरह अगर 18 के लिखेंगे तो क्या आएगा? 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180 एंड सो ऑन। और भी आगे बहुत सारे गुणज होंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि गुणजों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। अब देखेंगे इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणज क्या है, ऐसा गुणज जो दोनों में हो। तो आप देखेंगे 36, देखिए इसमें भी है इसमें भी है। पहला कॉमन दिख रहा है 36, तो नेक्स्ट कॉमन जो होगा वो 36 का टेबल होगा में सेकंड नंबर पे जो आता है, यानी 36 2 जा 72 होगा, देखो कॉमन। नेक्स्ट जो होगा 36 3 जा 108 होता है वो होगा। और इसी तरह आगे बढ़ते जाते तो और भी हमको कॉमन दिखता, लेकिन इनमें सबसे छोटा कॉमन क्या है? 36 है। यही है हमारा एलसीएम यानी लसा। 36 हो गया लसा। क्लियर है? ये दो नंबर में हमने देखा, इसी तरह तीन नंबर में देखे तो तीनों में जो कॉमन होगा, वैसे मल्टीपल्स को देखेंगे उनमें जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा उसी को बोलेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम या लसा। अब तीन संख्याओं का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 2 है, 4 है एंड 5 है। तो उस केस में क्या करेंगे? 2 का मल्टीपल्स लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। आगे भी लिख सकते हैं 22, 24, 26, 28, 30 एंड सो ऑन। उसी तरह 4 का लिखेंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। उसी तरह 5 का लिख लेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब देखेंगे कि जो तीनों में कॉमन हो ऐसा गुणज ढूंढना है। देखो 5 भी है इसमें, इन तीनों संख्या में एक संख्या 5 भी है, तो उसके एंड में तो 0 या 5 होगा। अब 5 वाला तो ऑड हो जाएगा तो वो तो 2 वाले में नहीं होगा, इसलिए हमको ऐसा ढूंढना है जो जिसमें एंड में 0 हो। तो देखो 10 इसमें है, 10 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। 20 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और 20 इसमें भी है। नेक्स्ट अगर हम देखने जाते हैं तो देखिए 40 इसमें भी है, 40 इसमें भी है और 2 के टेबल में भी 40 आएगा बाद में, राइट? तो ये इसमें भी हो जाएगा, यानी 20 है, फिर नेक्स्ट 40 होगा, उसी तरह नेक्स्ट 60 भी होगा, 80 भी होगा, 20 के मल्टीपल्स में चलेगा। पहला कॉमन क्या है? सबसे छोटा इसमें कॉमन मल्टीपल क्या है? वो है 20। यही है आपका एलसीएम। इस बार हमने तीन संख्या ली थी, तो तीनों में जो कॉमन है उन्हीं मल्टीपल्स उन्हीं गुणज को लेना है और उन्हीं में जो सबसे छोटा होगा वो होगा हमारा एलसीएम या लस। अब लघुत्तम समापवर्ती या लस ज्ञात करने की कुछ मेथड्स होते हैं। उनमें से पहला मेथड है
अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाम से काफी क्लियर है कि हमको क्या करना होगा, जो भी संख्या हम लेंगे उनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद उसमें से देखिए पहला स्टेप में क्या बोल रहा है, दी गई प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे और दूसरे स्टेप में सभी अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घातों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं क्या स्टेप 2 क्या कह रहा है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास दो नंबर है 18 एंड 24। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि 18 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। इसको अभाज्य संख्या से डिवाइड करते हैं। 2 से करेंगे 9 टाइम्स। 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 से करेंगे 3 बार में, 3 से करेंगे 1 बार में। अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर। उसी तरह नेक्स्ट है 24। 24 को भी 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, राइट। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। यानी 18 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 बार है तो 3 स्क्वायर हो गया। इसको जो 2 है उसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, घात। उसी तरह 24 है। 24 में 2 3 बार है तो 2 का पावर या घात हो गया 3 और 3 है ऐसे सिंगल घात। अब देखेंगे अब क्या अगला स्टेप क्या बोल रहा है, सभी अभाज्य गुणनखंड। यानी हमारे पास कौन कौन सा प्राइम नंबर है, एक है 2 और एक है 3। दोनों में 2 है, दोनों में 3 है। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें होता 5, इसमें नहीं होता तो हम 5 को भी लेते हैं। इसका ये मतलब है हम लोग अगले अगले एग्जाम्पल वैसा ही लेंगे। तो अभी तो दोनों में 2 और 3 दोनों में है, और क्या करना है, उच्चतम घात लेना है। यानी इसमें देखिए 2 का पावर कितना है, 1 है, इसमें क्या है 3 है, तो हम लोग लेंगे 2 का पावर 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में देखिए इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो हम लोग लेंगे 3 का पावर 2 लेंगे। 2 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 का पावर 2 का मतलब हुआ 3 इंटू 3। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 एंड 3 जा करेंगे तो 72 आएगा। यानी 18 एंड 24 का लसा होगा 72। आई होप ये क्लियर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि चीजें और भी क्लियर हो जाएं। इस बार नंबर ले लेते हैं 12, 18 एंड 40 ले लेते हैं, राइट। 3 नंबर है, तीनों का गुणनखंड निकालेंगे। 12 का 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। फिर 18 का निकालेंगे, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। फिर 40 का निकालेंगे, 2 से 2 2 जा 4 जी, 2 से 10 जा, 2 से 5 जा, 5 से 1 जा। अब हम लोग क्या करेंगे, हर संख्या को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। 2 2 बार है तो 2 स्क्वायर इंटू 3। 18 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 स्क्वायर। और 40 को क्या लिखेंगे, 2 3 बार है तो 2 का पावर 3 इंटू 5 बार। अब देखिए हमारे पास सभी अभाज्य गुणनखंड लेना है, तो सभी में क्या आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। और इसका पावर क्या होगा, जो मैक्सिमम होगा। देखो 2 का सबसे बड़ा पावर है 2 का पावर 3, 3 का सबसे बड़ा पावर है 3 का पावर 2, और 5 का सबसे बड़ा पावर 5 है। 2 का पावर 3 का मतलब होता है 2 2 2, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, ये 3 बार करेंगे 9 आएगा, और ये 5। देखिए हम लोग को क्या करना था, इसको 4 इंटू 2 लिखेंगे, अगर इधर 2 लिखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 2 जा 4 और एक 2 5 को दे दिया हमने, तो ये 10 हो जाता है। 4 9 जा 36 इंटू 10 360। हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया, 360 हुआ 12 18 एंड 40 का एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरह से बनते हैं। आई होप एकदम क्लियर है ये। दूसरा मेथड है
एलसीएम यानी लसा ज्ञात करने का, वो है विभाजन विधि, डिवीजन मेथड। क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए आपके पास तीन नंबर है 12, 18 एंड 24 और इनका लसा निकालना है। तो क्या करेंगे, हम तीनों को एक साथ डिवाइड करेंगे और जो सबसे छोटा नंबर है उस पे कंसंट्रेट करना है, उसको सबसे पहले डिवाइड करना है। तो 12 है, तो 12 है तो 2 से डिवाइड होगा, अगेन प्राइम नंबर से यानी अभाज्य संख्या से ही इसको डिवाइड करेंगे। 2 6 या 12 और 18 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 9 बार में, ये 24 12 बार में। अगले स्टेप में सबसे छोटा संख्या क्या है, 6 है, अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक सम संख्या है। 2 3 जा 6। जो संख्या कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती है यानी जिसमें शेष फल बच जाता है उसको एज इट इज लिख देते हैं, यानी 9 को 9 ही लिखेंगे। और 12 तो 2 6 या 12 होता है। अब अगेन देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या है इस बार, 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये एक प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब अगर देखें तो सबसे छोटा क्या है, 2 है, तो 2 से करेंगे, ये 1, 3 डिवाइड नहीं होगा तो 3 को 3 ही लिखेंगे, 2 1 जा 2। और अब 3 से करेंगे तो ये 1, ये 1, ये 1, लास्ट लाइन में आपका 1 1 1 आना चाहिए। और इधर जो भी संख्या है सब प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या होगा, 2 कितनी बार है, 3 बार है, और 3 कितनी बार है, 2 बार है। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 72। 72 होगा 12 18 एंड 24 का एलसीएम यानी लसा। आई होप एकदम ही क्लियर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस पर चार संख्या ले लेते हैं, 42 70 98 126। सबसे छोटी संख्या क्या है, 42 है, उससे 2 से डिवाइड होगा 21 बार। 2 3 जा 6 बचेगा 1 0 10 5 10। 2 4 जा 8 बचेगा 1 8 18 9 10। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। सबसे छोटी संख्या 21 है, 2 से नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 7 जा 21, 35 3 से डिवाइड नहीं होता है, एज इट इज लिख देंगे। 49 भी नहीं होगा, एज इट इज लिखेंगे। 63 होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। कैसे हम जानेंगे कि 35 नहीं होगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, उसमें जो भी डिजिट्स हैं उनको ऐड करना होता है। 3 और 5 है इसमें अंक, उनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, यानी 35 डिविजिबल नहीं है। यानी इस क्वेश्चंस के लिए, इस चैप्टर के लिए या पिछले अध्याय के लिए भी आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। अब देखिए इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 7 है, और 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21। अब इनमें सबसे छोटी क्या है, 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे। 1 5 नहीं हो सकता तो एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये 1। अब इसमें सबसे छोटा छोटा है 5 है, 1 1 7 नहीं होगा तो 7 एज इट इज लिख देंगे, और इस बार 7 से करेंगे। 1 1 1 1। एलसीएम यानी लसा क्या हो गया, हो गया 2 एक बार है, 3 3 दो बार है, 5 एक बार है, और 7 भी दो बार है। 2 और 5 को तो 10 हो जाएगा। 7 7 जा 49, और ये 3 3 जा 9, और ये 10। 49 इंटू 9 कर लेंगे मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, 8 36 एंड 8 44, यानी 4 4 1 आया, और ये 0 लग जाएगा। 4 4 1 0 इन चारों संख्याओं का एलसीएम होगा। आई होप तीन संख्या लेकर भी आपने देख लिया कैसे बनता है, कैसे निकाला जाता है एलसीएम, और चार संख्या का भी कैसे निकाला जाता है हमने देख लिया। होपफुली ये मेथड भी क्लियर होगा। तो हम लोगों ने देखा दो मेथड है एलसीएम निकालने का।
पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा है डिवीजन मेथड या विभाजन। प्यारे बच्चों से सभी ने निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।